हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एनडीए के फिफ्थ सेशन में आ गए। एनडीए 2021 का जो पेपर हो रखा है, अभी हमारा एनडीए 2 जो होने वाला है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। और प्रिपरेशन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना बहुत जरूरी नेसेसरी है। सो मैं आज के जो सेशन लिया है, मैंने आज का सेशन ट्रिगोमेट्री पे मैंने लिया है। ट्रिगोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आ रखे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस आज हम कराएंगे और उसको ध्यान से देखना, ट्राई करना को उसको समझने की, बिकॉज ऑफ उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ इस पर, बताओ मुझे। मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पे, बताओ मुझे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही तुम्हें बताएगा किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कराए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कुछ और को 4 जो मैंने सेशन लिया ना इससे पहले, उसे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कराए। उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें ढंग से अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। तो उस तरह के क्वेश्चन जब करोगे ना तुम, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें एनालाइज होगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, मुझे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले क्वेश्चन तुम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आईआईटी के प्रिपरेशन करो तो ठीक है, करो, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। बट आईआईटी के क्वेश्चन सारे मत, सब्जेक्टिव वाले मत करो अभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले करो, उससे काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। एनडीए के प्रीवियस से पेपर करो, जो एनडीए 1 में आया 2021 में, 2020 में आया, 2019 में आया, ये सारे पेपर करो, उससे पता चलेगा। ठीक है, मैं 5 सेशन और लूँगा, मतलब इसके 5 सेशन और लेने के बाद मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा। ठीक है, इसके ये एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि इसका सेशन मैं ऐसे ही लेता रहूँगा और बीच से ना मैं एक एक टॉपिक कराने लग जाऊँगा। जैसे बाइनोमियल कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराने लग जाऊँ, बाइनोमियल, फिर तुम्हारा ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, इस तरह से क्वेश्चन में कुछ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उससे कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा बहुत बेसिक से, तो वो सारे हम करेंगे। बट आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, आज का सेशन हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 का ट्रिगोमेट्री जो करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूँ, ईवी लर्न का अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, तो तुम इस ईमेल आईडी पे तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस ईमेल आईडी पे तुम क्वेश्चन डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम्हें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं भेजने आता, या फिर कुछ भी ये नहीं कर में सूटेबल नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है यूवी लर्न का। ठीक है, यूवी लर्न सर्च करोगे ना, यूवी लर्न सर्च करोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैंने, उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उससे ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ हो, जरूर मैं तुम्हारी क्वेरी जरूर सोल्व करूँगा। ठीक है, कुछ भी हो, इससे एनडीए से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, और तुम्हारा अभी जस्ट हम ये तो कर ही लिया हमने। अब जैसे हम आज पहला का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ऐसा। तो देखो क्वेश्चन हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सर 2019 में आ रखा है क्वेश्चन है। ठीक है, 2029 में आ रखा है, 98 क्वेश्चन नंबर है सर, सेट ए का है क्वेश्चन। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन जब करना है, क्या करना है इसका, देखो ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन जो दिख रहा है, तो इसने पूछा साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है और टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यू नो वेरी वेल कि तुम्हारा क्वाड्रेंट अगर ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में होता है साइन थीटा, मतलब ऑल सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें होता है तुम्हारा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव। इसमें होता कोस थीटा और कौन सा होता है, सेक थीटा। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारे ए वाला पॉजिटिव होगा, इसमें ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो इसने साइन थीटा बोला है कि -1/2 है। -1/2 का मतलब इसमें हो सकता है या फिर इसमें हुआ होगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा तो पॉजिटिव हो, इसमें ही पॉजिटिव है। साइन थीटा -1/2, इसका मतलब थीटा इसमें हुआ होगा, थीटा इसमें लाई कर रहा होगा या फिर इसमें लाई कर रहा होगा। दूसरे से कॉन्सेप्ट, अगर ये दो क्वाड्रेंट को रिमूव कर दिया हमने ना, अब 2 क्वाड्रेंट में बचा है। तो इसने बोला tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इसने बोला है पॉजिटिव, तो अब इस दोनों में पॉजिटिव कौन सा आएगा, इसमें तो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। इट मीन्स तुम्हारा sin थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव एक ही क्वाड्रेंट है, जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने देखे, उससे क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके मैंने लिया, तो थोड़ा ध्यान देना।
कौन कौन सा किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि साइन थीटा तुम्हारा नेगेटिव और टेन थीटा पॉजिटिव, एक ही क्वाड्रेंट है, वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब देखो 98 का सी हमारा दिख गया। अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2019 का क्वेश्चन है, एनडीए शायद 2 का है, एनडीए 2 का है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन अगर बात करते हैं, देखो इससे पहले एक क्वेश्चन करने, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बताऊँ बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बट मैं इससे पहले थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, देखो तुम्हें पता है वैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो 1 को क्या लिख सकते हो, इसको उधर लेकर जाओगे, इसको उधर लेकर जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बताओ, अब मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये आ जाएगा। अगर मैं कोसेक थीटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर निकालता हूँ, ठीक है, या फिर प्लस निकालता हूँ, ठीक है, तो 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ जाएगा। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा माइनस क्या, सॉरी प्लस आ जाएगा कोट थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जब कोस थीटा और प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक कोट थीटा होगा, अगर प्लस वाला हुआ ना वो रेसिप्रोकल होगा माइनस वाले का, समझे, रेसिप्रोकल होगा किसका, माइनस वाले का। उसी तरह यहाँ माइनस अगर हुआ वो उसका यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। पी इसने बोला है, पी बोला है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पी है, समझे, तो मैं कोसेक माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकता हूँ क्या, इस आइडेंटिटी से। इसको रट लो, अच्छे से रट लो इस चीज़ को। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकता हूँ। और इसने बोला क्यू दे रखा है 1 प्लस, इसको देखो इसको और लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का पावर -1, ये लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो इसको। और यही तो दे रखा है क्यू, यही तो हमारा क्यू है क्वेश्चन में, यही तो तुम्हारा दे रखा है क्यू, ये हमारा क्यू दे रखा है ना, ये वाला क्यू इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का पावर -1। इट मीन्स क्या हो गया, पी इक्वल्स टू क्यू हो गया, पी इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा क्यू हो गया। सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था या नहीं। पी इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू आ गया, सिंपल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। हमारे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था या नहीं, बताओ, इजी क्वेश्चन था या नहीं। मगर इजी इसलिए था क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी याद कर रखा था, इसीलिए। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हो जाएगा, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट मैं बोला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें कि ये फॉर्मूला तुम याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रखो। और ताकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आगे के एग्जाम, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं, तुम्हारे एनडीए में तो आते हैं, कई बार डायरेक्ट जेईई मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन इससे फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 40 जो हमारा बी आंसर आ गया ना, इसका तो बी आंसर था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के, देखो ये हमारा 2000 लास्ट ईयर का, सर एनडीए 1 का क्वेश्चन है, शायद एनडीए 1 का होगा या फिर 2020 का है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे 2020 या 2019 के, इसी से, और 21 के, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मैंने लिया नहीं। ये देखो ये तीनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देखो, एक क्वेश्चन करके देखो, ये शायद 2021 का होगा। ठीक है, एनडीए 1 का। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, ये ट्राई करो क्या क्वेश्चन कैसे कर सकते। देखो अल्फा और बीटा 15 डिग्री है, तो साइन 15 प्लस कोस 15 डिग्री निकालने बोला ना भाई, साइन 15 प्लस कोस 15 निकालने बोला है, तो कैसे निकालोगे बताओ, साइन 15 प्लस कोस 15 कैसे निकालोगे। पहले मैं निकालता हूँ, चलो ठीक है, साइन 15 निकाले तो अलग से कोस 15 निकाले तो फिर दोनों को जोड़ दूंगा। अगर मुझे साइन 15 चाहिए, साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओ। उसी तरह कोस वाले को कोस 45 माइनस
30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको फाइंड कर लेता हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही तो होता है। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा सर? साइन 45 इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो 1/√2 आ जाएगा ये, और कोस 30 कितना होता है? √3/2 और माइनस 1/√2, और ये साइन 30 कितना होता है? 1/2। इसको अगर मैं निकालता हूँ √3 क्या कहते हैं, √3 माइनस 1 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। उसी तरह ये हमारा इससे ये आ गया साइन 15 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आया? साइन 15 की वैल्यू आ गई। उसी तरह अगर कोस 15 निकालते हैं, कोस 15 निकालते हैं तो निकाल लो कोस 15 कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डी आंसर आ गया, देखो कोस 15 अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री आएगा। और मुझे पता है कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला पुट कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा? कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, ठीक है। ये कोस 45 क्या होगा? 1/√2, और कोस 30 हमारा कितना होता है बताओ? कोस 30 हमारा कितना आता है? कोस 30 हमारा क्या आ जाएगा? √3/2 प्लस में 1/√2 और साइन 30 1/2, इसका आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। अब हमारा ए आ गया एक तो, और एक हमारा पीछे से आया था, ये हमारा सेकंड। इस दोनों को जोड़ना ही तो है, साइन 15 कोस 15 निकालना ना, तो दोनों को जोड़ दो, साइन 15 प्लस कोस 15 साइन 15। तो ये हमारा क्या आया था? √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ये आ जाएगा साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस कोस ऑफ 15 डिग्री। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 प्लस में √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, 1 सब कट जाएंगे तो 2√2 2√3 अपॉन में 2√2, ये 2 कट जाएगा तो √3/√2 आ जाएगा आंसर हमारा। √3/√2 आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारा आंसर क्या है? डी आंसर आ गया ना हमारा, डी आंसर आ गया, खत्म। कुछ करना था क्या? इजी था ना। बस हाँ ये ट्रिकी था क्योंकि हमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ गया। पहला बात तो सोचना पड़ेगा 15 को किस फॉर्म में ब्रेक करूँ, 15 को किस फॉर्म में ब्रेक करूँ। तो मेरे को ध्यान आया कि साइन 45 और कोस 45 और 30 में ब्रेक कर सकता हूँ। उसी तरह फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा लिया कोस ए माइनस बी और कोस ए साइन ए माइनस बी का, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब उसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस कोस 7 बीटा। ट्राई करो क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। करो, देखो अल्फा हमारा क्या था बताओ? अल्फा हमारा क्या था? अल्फा हमारा 15 डिग्री था ना। अल्फा हमारा 15 डिग्री था और बीटा हमारा 15 डिग्री था, यही था ना। तो यहाँ पुट कर दो, साइन ऑफ 7 इंटू 15 डिग्री आ जाएगा माइनस कोस ऑफ 7 इंटू 15 डिग्री आ जाएगा। साइन 7 इंटू 15 डिग्री माइनस कोस ऑफ 7 इंटू 15 डिग्री। तो साइन 15 इंटू कितना होता है? 15 से तो 15 इंटू 7 कितना आएगा? 105 डिग्री माइनस कोस ऑफ 105 डिग्री। साइन अब 105 तो नहीं पता, तो मैं 15 की फॉर्म में देखो साइन को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 15 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ क्या? कोस ऑफ 90 प्लस 15 डिग्री, ये लिख सकता हूँ ना। अगर मैं 90 प्लस 15 को, ये क्या आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना,
ये हमारा सेकंड 90 सॉरी इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 प्लस हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा को कोस थीटा लिखूंगा, और साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कोस 15 आ जाएगा। ठीक है, कोस 15 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कोस 90 प्लस 15 डिग्री है ना, तो ए भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, बट कोस सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन 15 डिग्री। अब देखो कोस ऑफ 15 डिग्री प्लस में कोस साइन ऑफ 15 डिग्री, ये आ गया हमारा। और ये वैल्यू हमने निकाल लिखा था पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 37, 38 और 39 ऐसे आया था हमारे पेपर में। ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चन जो हमारा साइन 15 प्लस साइन कोस 15 प्लस साइन 15 जो है √3 अपॉन में √2 है, क्योंकि हमने पहले आंसर निकाल लिया, इसको निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये निकाला था ना अभी साइन 15 प्लस कोस 15, ये हमारा √3/√2 है, तो इसका आंसर भी क्या √3/√2 आएगा। इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसका देखो इसमें क्वाड्रेंट का बेस, क्वाड्रेंट से ही क्वेश्चन आया। क्वाड्रेंट को अगर तुम्हें नहीं पता, क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो फिर इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो करो, ट्राई करो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मुझे देखो, मुझे एक चीज़ पता है भाई, बहुत चीज़ें पता है मुझे तो, बट एक चीज़ तो पता है कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मतलब कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -1 to 1 तक जा सकता है, यही जा सकता है ना, कोस थीटा -1 to 1 होता सकता है। तो मुझे बताओ 3 cos a प्लस π/3 कितना जा सकता है। ये भी तो cos a प्लस π/3 है ना, ये तो पूरा थीटा ही होता है, ये तो पूरा थीटा ही है, ये तो पूरा थीटा है। तो इसकी वैल्यू cos a प्लस π/3 की वैल्यू भी क्या होगा, 1 to -1 ही होगा, इसी के बीच में तो रहेगा। बट इसने बोला 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑफ cos ऑफ a प्लस π/3 से 3 से -3 के बीच में आ जाएगा, -3 to 3 आ जाएगा, -3 to 3 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 से तो -3 to 3 है ना, तो मिनिमम यही होगा ना, मिनिमम तो यही होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ए 43 देखो, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है और थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री है, थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री लगाना है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगाना है। मुझे पता है, एक चीज़ तो पता है, इसने बोला है कि भाई कोट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने बोला ना। अगर कोट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने बोला और कोट अल्फा बीटा इसने बोला रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक रूट हो गया कोट अल्फा और दूसरा रूट हो गया कोट बीटा। अगर मैं बोलूं कोट अल्फा कोट बीटा हो गया, अगर मेरा एक रूट हमारा रूट कोट अल्फा कोट बीटा आ गया, तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा बताओ, एक कोट अल्फा एक होगा, एक कोट बीटा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है हमारा। तो अगर मुझे पता है सम ऑफ रूट कैसे निकालूंगा, कोट ऑफ अल्फा प्लस कोट बीटा निकालूंगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकालू, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, यही करूँगा ना, बताओ ये करूँगा या नहीं बताओ। कोट अल्फा इंटू मैं लिख सकता हूँ कोट अल्फा इंटू कोट बीटा, ये हमारा ये कैसे निकाल, कोट अल्फा प्लस बीटा क्या हो, सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट क्या है 3/1 आ जाएगा, -3 है, -3 प्लस हो जाएगा अपॉन में 1, तो 3 आ जाएगा। कोट अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, C/A होता है ना, C/A आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, C/A का मतलब हो जाएगा 2/1 आ जाएगा ना। अब देखो मुझे कोट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो कोट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर फॉर्मूला लगाओ ये वाला, तो मेरा आता है कोट अल्फा कोट बीटा -1 और ये कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, यही तो आता है। बताओ, अब सब्स्टिट्यूट करके देखो,
सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है, बताओ, जल्दी से करो, जल्दी से। जल्दी से करो, फटाफट करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? मुझे सम ऑफ फ्रूट तो पता है, सम ऑफ फ्रूट तो पता है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी पता है, तो कोट अल्फा इंटू कोट बीटा हमारे पास 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं। और कोट इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कोट अल्फा इंटू कोट बीटा 2 है, तो मैं यहाँ पे सॉरी कोट अल्फा, हाँ यहाँ 3 है, तो 3 आ जाएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल आंसर। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल। तो हमारा क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ जाएगा हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अभी जिस तरह से क्वेश्चन हमने कोट ए प्लस एक्स ए प्लस 5/3 वाला किया था ना, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो इसको मैं क्या करूँ, देखो मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 to 1, कोस की पता है -1 to 1, सेक की पता है -1 to ∞, 1 to ∞, फिर सेक का पता है, कोसेक का भी पता है -1 to ∞ और 1 to ∞, कोट का पता है ऑल रियल नंबर, tan का पता है ऑल रियल नंबर, सबका पता होना चाहिए तुम्हें रेंज। ठीक है, मुझे इसका अभी देखो किसका यूज़ करूँगा तो अलग चीज बात है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, अगर मुझे 2 sin x cos x होता तो sin 2a का फॉर्मूला लगा देता, sin x cos x इंटू 2 होता तो मैं बोलता इसको sin 2x का फॉर्मूला लगाता। तो भाई लगाना ही है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, तो कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 ये कोस क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, सॉरी मैंने शायद कोस 2a बोल दिया, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। अब साइन 2a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है -1 सॉरी +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो वही करूँगा मैं यहाँ पे भी, साइन 2a की जो +1 to -1 होता है, अगर 2 sin 2a का निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या आ जाएगा -2 से 2 आ जाएगा, इट मीन्स क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा ए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम में आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसने पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आंसर आ जाएगा 2, ए आंसर हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है 2, ठीक है हमारा सी आंसर आया, सी 1/2, सॉरी यहाँ पे हमारा 2, यहाँ 1/2, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा गलती करी, यहाँ से 1/2 निकालना था ना, हमारा आंसर सही था, बट एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सही था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा क्या 1/2 चाहिए था ना मुझे, 1/2 से तो मल्टीप्लाई करो ना, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा क्या है 1/2 आ जाएगा ना आंसर, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, 1/2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये गलत हो जाएगा, ठीक है ये हमारा, ठीक है हमारा क्या आ जाएगा 1/2 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और मिनिमम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये निकालो, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, लिस्ट वैल्यू इसका निकालना है। लिस्ट वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो 25 cos sec स्क्वायर एक्स प्लस 36 sec स्क्वायर एक्स, चलो ठीक है, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 25 है ना, 25 को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, और 36 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर ए लिख दूंगा। अगर tan स्क्वायर ए लिख देता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 36 प्लस में 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 36 tan स्क्वायर ये लिख सकता हूँ क्या, ये 26 प्लस 36, 25 प्लस 36 कितना आएगा बताओ, 25 प्लस 36 61, अब प्लस में आ जाएगा 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 36 tan स्क्वायर ए। आप पंगा होगा, देखो ए वाला देखो, अब अगर मैं बोलूँ ये तो कांस्टेंट टर्म हो, मिनिमम इसका अगर मैक्सिमम निकाल, मैक्सिमम वैल्यू 5 है मान लेता हूँ, एक
एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल दूँ 5 है, ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 65 + 5 ना, क्योंकि 65 जुड़ जाएगा उसमें। अगर बोलूँ इसकी मिनिमम वैल्यू 5 है, तो मिनिमम वैल्यू 5 है, तो मैं पूरा टोटल की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 65 + 5, ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ के आएगा पूरा आंसर ना। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 65 जुड़कर इसका मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो इसका मैक्सिमम प्लस दिस, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, मेरे को लीस्ट वैल्यू निकालना है ना, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ मिनिमम, इसका मिनिमम निकाल लेता हूँ और मिनिमम वैल्यू निकाल के 61 जोड़ दूंगा, दैट्स वाई आंसर मेरा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हम फोकस अब करते हैं इस पे 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस में tan स्क्वायर ए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू देखो, दो नंबर जब होते हैं, मैं बताता हूँ, 2 नंबर अगर तुम्हारे ए और बी, मान लेते ए और बी 2 नंबर है, इसका अर्थमेटिक एमजीएम पढ़े हो क्या, एमजीएम पढ़ा हो तो ओ एमजीएम लगाता हूँ मैं, a + b/2 ऑलवेज ग्रेटर देन √ab होता है व्हेन a एंड b ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मैं ऐसा लगा सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ए हमारा क्या हो जाएगा 25 कोट स्क्वायर है और बी हमारा क्या आता है 36 tan स्क्वायर है। तो इसमें अर्थमेटिक मीन लगाऊंगा तो a + b/2 इज ग्रेटर देन ऑलवेज √25 कोट स्क्वायर ए और इंटू 36 tan स्क्वायर है। ये लिख सकता हूँ, बताओ, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं बताओ। इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको ना एक बार और ब्रेक करते हैं, कोट प्लस tan लाते हैं, ठीक है, कोट x, चलो ग्रेटर देन क्या आ सकता है 5 × 6 × 2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 25 कोट स्क्वायर 36 tan स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा हमारा 560 आ जाएगा ना, तो 60 आ जाएगा, सही है 60 आ जाएगा हमारा 25 कोट स्क्वायर ए प्लस 36 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा 60 आ गया। इसके ए बोला कि ए ना ए वाला ए जो है ना 25 कोट स्क्वायर ए प्लस 36 tan स्क्वायर ए 60 से हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 60 है ना, इसका मतलब बोला 60 या 60 से बड़ा ही होगा। तो लिस्ट वैल्यू क्या है 60, बोला इक्वल्स टू है ना साइन, तो मतलब 60 से तो बड़ा होगा और 60 भी हो सकता है। तो लिस्ट वैल्यू इसकी क्या हो गया, इसका लिस्ट वैल्यू क्या हो गया 60। अगर इसका लिस्ट वैल्यू 60 है तो इस पूरे का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा बताओ, इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा 61 + 60, यही आएगा ना। तो 60 + 61 ये क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, सीधा आंसर, ठीक है। कुछ था क्या बताओ, 121 आ जाएगा, खत्म, 121 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया वैसे, बट अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड भी करो, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड करो, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं, हमारा आ जाएगा 121 हमारा मीन लिस्ट वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन हमारा लगाना है, एम इज़ ग्रेटर देन जीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, एम इज़ ग्रेटर देन जीएम, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट लगाना है तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा 25 का डी आ गया आंसर, ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन बताओ 32 बताओ 32, ये बताओ फटाफट। tan हमारा जो है, tan हमारा है 54 की वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं है, तो कोई नहीं बता पाया, मैं भी नहीं बता पाऊँ कि tan 54 एग्जैक्टली कितना होगा, ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा, अभी कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, बट वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बोला इसने 9 डिग्री की फॉर्म में पूछा है, साइन और कोस और 9 डिग्री की फॉर्म में पूछा है, तो निकालते हैं। tan 54 को मैं लिख सकता हूँ क्या 45 + 9 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, 45 + 9 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओ। अगर लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको, फिर फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, tan x + y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x tan y, ये आता है। तो ये वाला कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, तो tan 45 आ जाएगा प्लस में tan 9 डिग्री अपॉन में
1 माइनस टेन 45 और टेन 90 आ जाएगा। 1 प्लस टेन 9 डिग्री और प्लस में 1 माइनस टेन 9 डिग्री। अब मुझे इस फॉर्म में तो है नहीं आंसर कहीं पे, टेन की फॉर्म में तो है नहीं, तो मुझे साइन अपॉन में कोस की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1 प्लस में इसको कन्वर्ट कर देते साइन ऑफ 9 डिग्री अपॉन में कोस ऑफ 9 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन में कोस ऑफ 9 डिग्री। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 9 डिग्री प्लस में साइन ऑफ 9 डिग्री अपॉन में कोस ऑफ 9 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 9 डिग्री। इसका आंसर आ गया हमारा आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कोस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री कोस 9 और माइनस साइन। तो ये आ जाए हमारे क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। था कुछ था बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो, एनडीए में उतना ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती, ठीक है, नॉर्मल चीज़ आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो निकल जाएगा। एनडीए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पेपर, ठीक है। ये देखो 63 का, ये देखो tan है माइनस tan भी दे रखा है, फिर ये भी क्वेश्चन उसी तरह से, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो अगर भाई बात करूँ इसका निकालने का आंसर, tan है माइनस tan भी x है, चलो ठीक है भाई, कोट ए माइनस कोट बी बाई है, और कोट ए माइनस कोट बी निकालना है। तो मुझे भाई कोट ए माइनस बी हमें पता है भाई, क्या क्या पता है बताओ। कोट ए माइनस कोट बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए माइनस कोट बी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट ए कोट बी, यही होता है ना, कहाँ गया लिख क्या रख देता हूँ, 1 प्लस कोट ए कोट बी अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए, यही तो होता है बता। अगर ये होता है तो ठीक है, बट मेरे को ये तो चाहिए, बट उसने बोला कोट ए माइनस कोट बी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू तो दे रखा है, तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वल्स टू 1 प्लस कोट ए कोट बाई कोट बी अपॉन में बाई, आ गया ही बाई। बट इसकी वैल्यू कैसे निकालूँ ये बताओ मुझे। ठीक है भाई, एक और काम कर लेते हैं, टैन ए माइनस, देखो टैन यहाँ पे मैं निकालता हूँ उससे, टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी बाई एक्स दे रखा है। तो भाई अगर दे रखा है तो मैं निकाल सकता हूँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, बताओ 1 बाई, छोड़ यही से निकालते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में टैन है इसको बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ, कोटे प्लस कोट बी बाई अपॉन ए, कोटे कोट बी चाहिए ना मुझे, तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालो बताओ। कोट यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 अपॉन में कोट ए माइनस 1 कोट बी इक्वल्स टू एक्स आ गया, ये आ गया ना एक्स। अब देखो कोट बी माइनस कोट ए अपॉन में कोट ए कोट बी इक्वल्स टू एक्स आ गया। अब तो कोट ए कोट बी क्या है, कोट बी माइनस कोट ए क्या था हमारा, ये हमारा था ना, इसकी वैल्यू हमारा दे रखा था, इसकी वैल्यू हमारे पास बाई है, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, कोट ए कोट बी जो हमारा था, कोट ए कोट बी था, इसको रहने दो, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको यही पे वोट करेंगे। कोट ए कोट बी बाई अपॉन में कोट ए कोट बी इक्वल टू एक्स आ गया। तो अब मुझे कोट ए कोट बी अगर फाइंड करना है, कोट ए कोट बी फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई एक्स आ जाएगा। बाई एक्स आ गया तो यहाँ पुट कर देते हैं, 1 प्लस बाई एक्स वाई अपॉन में बाई, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में बाई प्लस में बाई एक्स इंटू बाई, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में बाई प्लस में 1 अपॉन में एक्स, खत्म। कुछ था क्या बताओ, क्या आ जाएगा 1 बाई प्लस 1 एक्स,
प्लस 1/x। देखो tan एक तो मैंने फॉर्मूला लगाया और tan ए कोट बी का जो वैल्यू दे रखा है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद tan ए कोट बी की वैल्यू दे रखा है, इसको इससे मैं मॉडिफाई करके मैंने लाया कोट बी। ठीक है, तो कोट बी मैंने ले आया, उसके बाद मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट वापस कर दिया। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, जल्दी से फटाफट कर लो, फटाफट करो। वो तो अगर मुझे कोट अगर मुझे इसने बोला है कोट ऑफ, मुझे इसने बोला क्या, कोट ऑफ निकालने बोला ना, कोट ऑफ ए ठीक है, तो मुझे बताओ कोट ए प्लस कोस से के निकालना है ना मुझे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, बताओ क्या लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ भाई 1/, कोस को लिख सकता हूँ कोट ए और साइन ए प्लस 1/sin ए, ये लिख सकता हूँ। कोट को लिख दिया कोस ए अपॉन में साइन ए, और कोस से को 1/, में साइन ए। इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, और ए क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 1। इसका ए, और मुझे पता है tan 2a का फॉर्मूला पता है मुझे, tan 2a का फॉर्मूला भी पता है मुझे। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan सॉरी tan a/2 का फॉर्मूला भी पता है। tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1, इस ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये उल्टा है ना इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1/में tan a/2 है। इसका मतलब ये 1/2 हो गया ना, ये वाला इसकी वैल्यू क्या हो गया, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/tan 2 है। आर ए क्या आ जाएगा, कोट, फिर ये कोट a/2 आ जाएगा। ठीक है, कोट a/2 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा क्या आंसर आ गया, बी आ गया। ठीक है, बी हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मूला tan a/2 का फॉर्मूला याद रखना, tan a/2 का फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज ऑफ साइन ए, tan a/2 का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1। ये बताओ, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan a tan b प्लस tan c वाला फॉर्मूला लगे, हिंट दे रहा हूँ तुम। tan a प्लस b प्लस सी वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, और मुझे पता है एक चीज़, अगर मेरे को a प्लस बी प्लस सी अगर 90 होता है तो मैं, एक कंडीशन होता है ना, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a क्या होता है हमारे पास, 1 होता है ना, ये हमें पता है। तो देखते हैं ए बी और सी क्या 90 है क्या। ए मान ले तो ए है, ये हमारा 25 डिग्री, तो ये 25 आ गया। बी हमारा क्या आ जाएगा, कुछ भी ले सकता हूँ 15, और सी एक 3 ही डिग्री है ना, एक 15 है, 25 है और एक 50 है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो सी क्या है, मान ले तो 50 है। इन तीनों का सम करो, तो 90 डिग्री आ गया। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि बी को 15 ले लो, सी को 15 ले लो, बट 3 डिग्री तो डिफरेंट लोगे ना। ए प्लस बी प्लस सी करो, ए की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब एक ही वैल्यू अगर बी की जगह डाल दो, बी की वैल्यू सी की जगह डालो, तो टोटल सम तो 90 आने वाला है। टोटल सम तो 90 आने वाला है ना। दैट्स वाई tan a प्लस tan b tan c क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए और बी और सी अगर 90 है तो मतलब ए और बी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 25 10 15 प्लस सोन जो दे रखा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें इससे नहीं समझ में आया, तो लो करो, एक और ऑप्शन लेता है मेरे पास। tan 25 प्लस 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan 25 प्लस tan 15 प्लस tan 50 माइनस tan 15 tan tan 25 tan 15 tan 50 अपॉन में 1 माइनस tan a tan b
उस तरह से फॉर्मूला लगाऊंगा 25, 10, 15 100 लगाऊंगा और यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिट 1/0 हो जाएगा ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे भी तुम छोड़ कर फॉर्मूला यूज़ करो, फिर उससे करो, बात सेम ही है, ठीक है। तो इसको खुद ट्राई करना, मैं थोड़ा हिंट दे दिया हूँ, उससे करना, बाकी एक तरीके से तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। और यही हमारा बी आंसर आ जाता है, बी आंसर और बी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। और आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ट्रिगोमेट्री हमने कर लिया, ट्रिगो कर लिया है हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। अब मैं थर्ड में ना एपीजीपी लाऊंगा। एपीजीपी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ट्रिगो तो बहुत ज़्यादा आते हैं, 10-8-9 क्वेश्चन होते हैं यार, 8-9 क्वेश्चन आते ही हैं। और ये 8-9 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे कम से कम। और एपीजीपी के 4-5 तो होते हैं इसके भी कम से कम। कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ज़्यादा नहीं आते, 4 या 5 आएंगे, 4-5 के आसपास ही आ सकते हैं, एवरेज बता रहा हूँ मैं भी, 6 भी कर सकता है। और ट्रिगो के देखो, ट्रिगो के 8-9 तो होते ही हैं, ठीक है। तो हमने आप इस पर फोकस करेंगे, एपीजीपी पे। एपीजीपी हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे कल, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जो भी है डाउट वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है।